हेलो बच्चों, उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के बाद आगे क्या ऑप्शंस हैं। जो बच्चे क्लास 12 में साइंस कॉम्बिनेशन से हैं और खासकर साइंस में बायोलॉजी का सब्जेक्ट ग्रुप है उनका, तो बायोलॉजी में क्लास 12 कंप्लीट होने के बाद व्हाट आर द बेटर ऑप्शंस, कौन कौन से एग्जामिनेशंस टारगेट किए जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस। पहली बात तो क्लास 12th में जो बायोलॉजी कॉम्बिनेशन लेते हैं ना बच्चे, 11th एंड 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट ये सोच के लेते हैं कि आगे जाके हम नीट की तैयारी करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। राइट, द मेन टारगेट इज नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनेंगे। और नीट में बहुत अच्छे स्कोर होने पे आपको एमबीबीएस का कोर्स अलॉट होता है। उससे भी कम स्कोर हो तो बीडीएस यानी डेंटल का कोर्स अलॉट होता है, और उससे भी कम स्कोर तो आयुर्वेदा, एंड अगेन लेस स्कोर तो होम्योपैथी। राइट, तो नीट के एग्जामिनेशन की जो भी डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं, वेरी गुड। एग्जामिनेशन इसका मई मंथ में होने वाला है। नीट का एग्जाम मई मंथ में शेड्यूल्ड है, मई 2024 में। और ये सारे ऑप्शंस है नीट के बाद, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस। अब आते हैं कुछ बच्चों पे जो नीट की तैयारी नहीं कर रहे या फिर उनको नीट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, जिन्होंने सिर्फ क्लास 12 पे फोकस किया है। उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस है, ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए उनको, कौन से स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए। तो एक बेटर ऑप्शन है बेटा आपके लिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस। अगर आप मेडिकल फील्ड में रहना चाहते हैं और नीट की तैयारी नहीं की आपने, तो बीएससी नर्सिंग इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, जिसके बेसिस पे आपको बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए मेडिकल कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और साथ में पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो इसके लिए आपको बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस क्रैक करना होता है। आगे हम और इसको डिटेल में जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस कौन कौन से हैं और क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे होता है। इसके अलावा ऑप्शन जो है बेटा वो है बीएससी। अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, बीएससी भी कर सकते हैं। बायोलॉजी कॉम्बिनेशन है तो सीबीजेड कॉम्बिनेशन में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी कॉम्बिनेशन। बीएससी यू कैन डू फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज। टॉप यूनिवर्सिटी से करना है तो आपको सीयूईटी का एंट्रेंस देना होता है। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो ये जो सीयूईटी का डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए हमारे पास सीयूईटी उत्कर्ष नाम का चैनल है, जहां पे आप हर सब्जेक्ट के डेडिकेटेड सीयूईटी के एंट्रेंसेस की तैयारी कर सकते हैं। एंड टॉप कॉलेजेस जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ओके, एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे बीएससी में एडमिशन लेने के साथ साथ आप एसएससी, यूपीएससी, इन एग्जामिनेशंस की आगे तैयारी कर सकते हैं। और बीएससी के बाद मास्टर्स भी कर सकते हैं। बीएससी के बाद यू कैन गो फॉर एमएससी, रिसर्च एक्सेट्रा। तो ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। बात करें बीएससी बीएड की, तो ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बीएससी बीएड। पहले तो बीएड का 2 ईयर का कोर्स हुआ करता था, अभी इन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स स्टार्ट किया है। राइट, तो इसके अंदर 4 ईयर का कोर्स होगा बेटा। ये 4 ईयर का बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। जो भी बच्चे टीचर बनना चाहता है, जिनके सपना है कि टीचर बने और गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो इसके लिए आगे गवर्नमेंट जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटीज हैं। गवर्नमेंट जॉब्स भी आपको मिल सकती हैं, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो नीट के अलावा जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमने बता दिए हैं। एक तो नीट, उसके अलावा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है। अगर बीएससी नर्सिंग में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो यू हैव सीयूईटी, जिसके अंदर आप ग्रेजुएशन टॉप यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। और बीएससी बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स भी बेटर ऑप्शन है। अगर गवर्नमेंट जॉब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर बनना है तो बीएससी बीएड इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बीएससी बीएड करने पे सेकंड ग्रेड टीचर बन सकते हैं, और इसके बाद एमएससी करने पे आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर का भी फॉर्म भर सकते हैं। ओके, एंड लैब असिस्टेंट का भी फॉर्म भर सकते हैं, वो क्लास 12 के बाद होता है। अभी आते हैं उन बच्चों पे जो बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं। बीएससी नर्सिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिन्होंने नीट की तैयारी नहीं की है, बट स्टिल दे चूज मेडिकल फील्ड कि हमको एज अ डॉक्टर, लोग एज अ नर्स हमको लोगों की जान बचानी है और हमको सेवा का मौका चाहिए। तो जरूरी नहीं आप नीट के थ्रू, एमबीबीएस के थ्रू ही ये आप अपना सपना पूरा कर सको। नर्सिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। आइए देखते हैं आपको नर्सिंग में कैसे एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा एम्स।
एम्स का फुल फॉर्म है बेटा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जो एम्स है ना वो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस कंडक्ट करवाता है और पैरामेडिकल का। बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में केवल और केवल गर्ल्स आर एलिजिबल है ना, इसके लिए वो ओनली एंड ओनली गर्ल्स एलिजिबल है बेटा। बीएससी नर्सिंग वाले में ओनली एंड ओनली गर्ल्स आर एलिजिबल। पैरामेडिकल में इट इज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। ओके, बॉयज गर्ल्स दोनों ही इसमें भर सकते हैं फॉर्म। और एम्स का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बेटा वो शेड्यूल्ड है जून 8 को, जून मंथ में होने वाला है ये एग्जामिनेशन, और 4 अप्रैल इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल का। तो 4 अप्रैल से पहले आप जरूर फॉर्म भरें। जिन्होंने भी बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है 4 अप्रैल इज द लास्ट डेट। क्या सिलेबस आता है मैम? इसके अंदर बेटा क्लास 11 एंड 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 30 सवाल होंगे और साथ में जीके के होंगे 10 सवाल। टोटल 100 नंबर का है, टोटल 100 नंबर का है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 30 मार्क्स, 10 मार्क्स जीके, टोटल 100 मार्क्स का आपका होने वाला है एम्स का एंट्रेंस। व्हाट इज द सिलेबस? इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। ओके, इसमें एम्स में नेगेटिव मार्किंग है। और साथ में इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस है बेटा क्लास 11 एंड क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको पढ़ना है। नीट का जो सिलेबस है सेम टू सेम वही सिलेबस है एम्स में भी, ठीक है। लेवल थोड़ा इजी है कंपेयर टू नीट, है ना। नेक्स्ट बात करें आरयूएचएस की, तो आरयूएचएस एंट्रेंस कंडक्ट करवाता है बीएससी नर्सिंग का। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करना चाहता है इन राजस्थान, बीएससी नर्सिंग करना चाहता है इन राजस्थान गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में, तो उनको आरयूएचएस का एंट्रेंस क्वालिफाई करना जरूरी है। ओके, तो आरयूएचएस के जो एग्जाम है उसमें केवल और केवल क्लास 12 का सिलेबस है। पहली बात तो इसमें 11 का सिलेबस है ही नहीं, क्लास 12 का है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आते हैं ओनली सब्जेक्ट्स। फिजिक्स के 33 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 33 और बायोलॉजी के 34, टोटल 100 सवाल होते हैं। और इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा आरयूएचएस वाले में। ओके, और इसके अंदर एलिजिबिलिटी है ये है कि आपका क्लास 12 पास होना चाहिए। ओके, या फिर क्लास 12 अपीयर स्टूडेंट्स कैन फिल द फॉर्म। और ये एग्जाम कब होता है बेटा? ये एग्जाम होता है आपका जुलाई में। आरयूएचएस जो कंडक्ट करता है एग्जाम वो जुलाई में होता है। एबीवीएमयू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है। यूपी में जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ये एंट्रेंस फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये एमपी के लिए है बेटा, मध्य प्रदेश के लिए एंड बिहार के लिए, ऐसे अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एंट्रेंसेस है। और जो एम्स की तैयारी कर रहा है वो जिपमर एंड केजीएमयू को भी टारगेट कर सकता है। ये भी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आप यू कैन डू बीएससी नर्सिंग के कोर्सेस। और इसका भी सिलेबस सेम टू सेम लाइक एम्स। ओके, तो ये है आपका बीएससी नर्सिंग का ब्रीफ। तो बात करें बीएससी नर्सिंग, तो क्यों करना है हमको बीएससी नर्सिंग? व्हाट इज द फ्यूचर आफ्टर बीएससी नर्सिंग? तो बेटा करियर ऑप्शंस में एम्स नर्सिंग ऑफिसर, जैसे एमबीबीएस के बाद मेडिकल ऑफिसर बनते हैं वैसे बीएससी नर्सिंग के बाद बेटा नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, जिसके लिए आपको नॉर्सेट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। और एम्स नर्सिंग ऑफिसर की बेटा स्टार्टिंग सैलरी होती है 90,000 रुपीज। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, फर्स्ट ग्रेड जॉब, इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और इसके लिए बीएससी नर्सिंग इज द एलिजिबिलिटी, इसके लिए बीएससी नर्सिंग एलिजिबिलिटी होती है, एकदम फर्स्ट ग्रेड जॉब है। एंड बात करें सीएचओ की, तो सीएचओ क्या होता है बेटा? सीएचओ होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। राजस्थान सीएचओ मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये भी बहुत ही शानदार जॉब है। लगभग 50-60,000 की सैलरी होती है। राजस्थान गवर्नमेंट कंडक्ट करवाता है। जो स्टूडेंट्स राजस्थान गवर्नमेंट का जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए राजस्थान सीएचओ की जो रेगुलर बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती है, थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज एवरी ईयर आते हैं, तो ये बहुत ही डेफिनेटली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओके, और इन दोनों के लिए और बाकी स्टेट्स में भी नर्सिंग ऑफिसर्स के बहुत सारे वैकेंसीज आती है। और उन सभी के लिए आपके लिए जैसे कि जिपमर एंड केजीएमयू के भी वैकेंसीज आते हैं नर्सिंग ऑफिसर की। ओके, जिपमर एंड केजीएमयू के भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती हैं। इन सभी के लिए बीएससी नर्सिंग इज द एलिजिबिलिटी, ठीक है। आपका बीएससी नर्सिंग का 4 इयर्स का जो कोर्स है उसके साथ साथ अगर आप इन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को टारगेट करें तो डेफिनेटली
ग्रेजुएशन होते ही आप तुरंत एक बहुत ही बढ़िया सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और उसके लिए अभी से आपको प्लान करना होगा और उसके लिए वर्क करना होगा, है ना। ग्रेजुएशन के बाद सोचने लगोगे तो इट इज टू लेट। अभी आपको प्लान करना है कि कौन से फील्ड को चूज करना है और हमको कहाँ हमारा करियर बनाना है, ठीक है ना। बेटा उत्कर्ष पे आपको होली हंगामा इज एक्सटेंडेड। देखो होली हंगामा को हमने 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया है ना। तो पहले वो 28 मार्च तक था जिसको हमने 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया है बेटा। और इसमें 1313 स्टूडेंट्स को लकी ड्रॉ में मिल रहा है फ्री कोर्स। ओके, सो 1313 स्टूडेंट्स जो है इनको मिल रहा है फ्री कोर्स, क्योंकि ये लकी ड्रॉ के थ्रू चूज किया जाएंगे और इन बच्चों को फ्री कोर्स मिलेगा। जो भी आपने फीस दिया है वो रिफंड होगा आपके अकाउंट में। ओके, एंड अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के ऑनलाइन कोर्सेज पर। और नर्सिंग एंट्रेंस में हम कौन से एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं हमारे बैच में बेटा? हम टारगेट कर रहे हैं, एक तो है हमारा RUHS और दूसरा है हमारा एम्स। ओके, एम्स एंड RUHS, इन दोनों का सिलेबस हम टारगेट कर रहे हैं। और आपको क्या मिल रहा है इस कोर्स में? आपको मिलेंगे वीडियो एंड ऑडियो लेक्चर्स, ई नोट्स एंड PDF मिलेंगे, टेस्ट एंड क्विज भी मिलेंगे। ये है हमारा टारगेट बैच 2024। ये बाइलिंगुअल होने वाला है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको टीचिंग वीडियो लेक्चर्स एंड मटेरियल मिलने वाला है। जो भी आपके लिए PDF वीडियो लेक्चर्स है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में उपलब्ध होंगे और केवल 1200 रुपए में ये कोर्स आपको मिल रहा है, ठीक है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए आई थिंक 1200 इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, मिनिमल फीस है, ताकि सभी बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिले अपना सपना पूरा करने के लिए और अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर RUHS एंड एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अप टू 90% तक का ऑफ है बेटा। और 31 मार्च ये एक्सटेंड हो चुका है, 31 मार्च आपके लिए 31 मार्च तक एक्सटेंड हो चुका है, राइट। तो आज ही आप ऑफर का लाभ उठाएं। सब्जेक्ट्स दैट विल बी ऑफर्ड, इस कोर्स में बेटा कौन कौन से, बात करें नेक्स्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जाएंगे, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, एम्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और GK चारों सब्जेक्ट्स हैं। और RUHS की बात करें तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड GK चारों का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और ये बाइलिंगुअल में रहने वाले, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में मिलेगा। तो हिंदी मीडियम और हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए ये कोर्स अवेलेबल है। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में ये आपको अवेलेबल होने वाला है। 31 मार्च बेटा इसका लास्ट डेट है। इसमें आपको क्या मिलेगा? लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, आपको PDF मिलेगी क्लास की, प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे और साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये चारों चीजें आपको केवल 1200 में मिल रही है, केवल और केवल 1200 में मिल रही है। और इसका लास्ट डेट है बेटा 31 मार्च। तो जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आगे जाके उनको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो देर ना करें, आज ही आप ऑफर का लाभ उठाएं। ओके, साथ ही जो बच्चे क्लास 11 में हैं, जस्ट अभी क्लास 11 पास कर चुके हैं और अभी क्लास 12 में आए हैं, उनके लिए देखो क्लास 12 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन जो 2025 में होने वाला है, साथ में BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 की भी तैयारी करवाई जाएगी, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में। साल भर आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी क्लास 12 की, और साथ में आपको BSc नर्सिंग एंट्रेंस की भी तैयारी करवाई जाएगी। फुल ईयर का ये कोर्स है बेटा। क्लास 12 PCB इंग्लिश, देखो PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसका भी कॉम्बिनेशन है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में ये अवेलेबल है। और इसका प्राइस देखो केवल और केवल 4500 है ना। कितना अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए ये अवेलेबल है, राइट। तो 31 मार्च इज द लास्ट डेट। आज ही ऑफर का लाभ उठाए और अच्छा डिसीजन बनाएं कि आपको लाइफ में क्या करना है। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, एक बार जो टाइम गया वो वापस नहीं आ सकता है, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।